नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं देश दुनिया की टॉप 25 बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, देश भर की तमाम खबरें पर नजर डालते हैं। चलिए देखते हैं आज की पहली खबर। कोडरमा प्रशासन ने मीट ऐप लॉन्च किया। अब लोगों घर बैठे ही अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए QR कोड भी जारी किया गया है, जिससे ऐप का इस्तेमाल आसान हो जाएगा। यह पहल लोगों की समस्याओं का जल्दी, आसान और तरीके से हल करने के लिए की गई है। चलिए अगले खबर बताते हैं। झारखंड के रामगढ़ जिले में छात्र की सड़क हादसे में मौत बताया जा रहा है। वह परीक्षा देने जा रही थी। बाजार टांड के पास टेम्पू पलट गया। गुस्से से परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर रोड जाम कर दिया। इस वजह से इलाके में यातायात बंद हो गया और बड़ी भीड़ में भी जमा हो गई। चलिए अगले खबर बताते हैं। झारखंड में फरवरी या मार्च में नगर निगम का चुनाव होगा। इस महीने में चुनाव की अधिसूचना जारी की होने की संभावना है। इस बार मेयर और वार्ड पार्षद दोनों के लिए एक ही बैलेट बॉक्स में वोट डाले जाएंगे। यह तरीका चुनाव को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए अपनाया गया है। चलिए अगले खबर बताते हैं। झारखंड में सुबह कोहरे छाए रहा है और रातों में काफी ठंडी हो गई है। गुमला में 4 डिग्री तक गिर गई है, जो आज में सबसे ठंडा रहा है। अगले कुछ दिनों में जिले में तापमान 6 डिग्री तक गिरने की संभावना है, जिसका असर लोगों को साफ दिख रहा है। चलिए अगले खबर बताते हैं। पलामू में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया, जिसने पिता का सपना पूरा करने के लिए फर्जी IAS बनने की झांसा दिया। वह पहले 4 बार UPSC का परीक्षा दे चुका है। पिछले 6 साल से वह लोगों को धोखा देकर खुद को अधिकारी बता रहा था और सरकारी कामकाज में फर्जी तरीके से शामिल होता था। चलिए अगले खबर बताते हैं। गिरिडीह में एक मासूम बच्चा खेलते समय तालाब में डूब गया और उनकी मौत हो गई बताया जा रहा है। साथ में जो मौजूद दूसरा बच्चा सुरक्षित बच गया। इस घटना से पूरे गांव में तबाही छा गया है और लोगों हादसे से दुखी और शोक में है। चलिए अगली खबर बताते हैं। 6 या 7 जनवरी को वंचल एक्सप्रेस रद्द रहेगी। इसी वजह से 1844 यात्री का टिकट निरस्त हो जाएगा। यह ट्रेन भागलपुर से चलती थी। यात्रियों को अपनी तरह की योजना बदलनी पड़ेगी और रेलवे ने उन्हें धैर्य रखने की सलाह दी। चलिए अगले खबर बताते हैं। गुमला में एक महिला के ऑटो असामाजिक तत्वों ने आग लगा दी, जिसे बताया जा रहा है। महिला अपने बच्चे के साथ ऑटो चला रही थी और पहले से ही मुखिया की सामान पा चुकी थी। इस घटना ने इलाके में सुरक्षा की चिंता जता रही है और महिला तथा उनके परिवार में डर का माहौल बन गया है। चलिए अगली खबर बताते हैं। हैदराबाद में एक जेवर की शॉप में बदमाशों ने पिस्तौल और कुल्हाड़ी लेकर घुसे, जैसे बताया जा रहा है। डर के मारे लुटेर जेवर से भाग हरा बैग छोड़कर खाली हाथ भाग आया। दुकानदार दोनों सुरक्षित रहे और इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। चलिए अगली खबर बताते हैं। इंदिरा मैया ने कहा कि मनरेगा खत्म करने से गांधी की विचार को चोट लगी है। बीजेपी और RS पर महिला और दलित विद्रोह होने का आरोप लगा। इस विरोध में कांग्रेस 10 जनवरी से पूरे देश में आंदोलन करेगी। उनका बयान राजनीतिक में चर्चा और गर्मागर्मी बढ़ सकती है। ये था कुछ राजनीतिक बयानबाजी। चलिए अगले खबर बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 125 साल के बाद बुद्ध के अवशेष भारत लाया गया। यह दुनिया के लिए ये सिर्फ एंटीक पीस है, लेकिन हमारे लिए बहुत खास और गुणात्मक है। इसी मौके पर उन्हें दिल्ली में इससे अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया, जिसे लोगों को देखने का इसे मौका मिला। चलिए अगले खबर बताते हैं। राजस्थान में नया साल में पहली बार तापमान 0 डिग्री तक गिर गया है। मध्य प्रदेश में अगले 3 दिन तक घने कोहरे रहने की संभावना है। उत्तराखंड केदारनाथ में बर्फबारी हुई है और बद्रीनाथ में भी तापमान -13 डिग्री दर्ज किया गया है। पूरे उत्तर भारत में मौसम काफी ठंड है। चलिए अगले खबर बताते हैं। भागवत ने भाजपा को कहा कि RS नियंत्रित नहीं करता। उन्हें बताया संघ को राजनीतिक पार्टी का नजर देखना गलत है, पर SS कोई क्रिएटिव फोर्स नहीं है और इसका काम समाज और संस्कृति से जुड़ा कार्य करना है। का बयान संघ और भाजपा के रिश्ते को साफ संदेश देता है। ये था कुछ राजनीतिक
राजनीतिक बयानबाजी। चलिए अगले खबर बताते। प्रियंका गांधी का अपने बेटे ने सगाई की खबर सोशल मीडिया पर साझा की। उन्होंने अपनी मंगेतर और अलवी के साथ फोटो पोस्ट की। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि उनका बेटा जवान हो गया है। यह खबर फोटो और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और लोगों की खूब ध्यान खींच रही है। चलिए अगले खबर बताते हैं। इंदौर के भागीरथपुर में कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच झगड़ा हुआ। दोनों तरफ इलाके में झंडे दिखाया गया और चूड़ियां फेंकी गई। पुलिस ने स्थिति को काबू करने के लिए पूर्व मंत्री को विधायक को हिरासत में लिया। इस घटना में इलाके में तनाव फैल गया। ये था कुछ राजनीतिक बयानबाजी। चलिए अगले खबर बताते हैं। बांग्लादेश में 15 दिन में चौथे व्यक्ति की मौत हो गई बताया जा रहा है। घायल के व्यक्ति इलाज के दौरान चल बसा। इस घटनाक्रम से वहां की धार्मिक और सामाजिक सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है, खबरों के मुताबिक बताया जा रहा है। चलिए अगले खबर बताते हैं। अमेरिका ने वेनेजुएला पर रात में हवाई हमले किया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया गया है कि इस कार्यक्रम में वर्चुअल की राष्ट्रपति बाल मजदूरों और उनकी पत्नी को पकड़ लिया गया कि वेनेजुएला सरकार ने इसे पुष्टि नहीं की है और इसे अमेरिका का हमला बताया जा रहा है। मामला अभी साफ नहीं हुआ है। चलिए अगले खबर बताते हैं। न्यूजीलैंड में खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट टीम ऐलान हो गया। शुभमन गिल की टीम कमान पे गई। श्रेयस अय्यर और मोहम्मद सिराज की टीम भी वापसी हुई। बुमराह और हार्दिक को आराम दिया गया। पहला मैच 11 जनवरी की होगी। चलिए अगले खबर बताते हैं। इस साल में भारत के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाला है। इस चुनाव में देश की लगभग 17% आबादी अपनी नई सरकार चुनेगी। खासकर बात यह है कि इसमें 5 में से 3 राज्यों में बीजेपी अब तक कभी चुनाव जीत नहीं पाई। साथ ही इस साल दुनिया के 36 देश में भी चुनाव होगा। चलिए अगले खबर बताते हैं। बीजेपी ने अजित पवार तंज कसते हुए कहा कि उन्हें पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। इस पर डिप्टी सीएम अजित पवार ने पलटवार किया। जिन लोग ने कभी उन पर सच्चाई घोटाले के आरोप लगाए थे, आज वहीं उनके साथ सरकार चल रहे हैं। इस बयान में महाराष्ट्र की राजनीतिक में बयानबाजी तेज हो गई है। ये था कुछ राजनीतिक बयानबाजी। चलिए अगले खबर बताते हैं। 3 जनवरी को पीएम मोदी ने इंटरनेशनल जिस मिसाइल का उद्घाटन किया। इस दिन सौरभ मरीना को भारतीय महिला हॉकी टीम ने नया कोच बनाया। ये दोनों खबरें खेल और व्यापार की दुनिया में अहम है और देश के लिए महत्वपूर्ण कार्यक्रम फैसले हैं। चलिए अगले खबर बताते हैं। इस हफ्ते में सोना और चांदी में दाम बदलाव आया है। सोना के दाम 3174 रुपया घटकर 1,35,000 प्रति 10 ग्राम हो गया है, जबकि चांदी की दाम 6,443 रुपये बढ़कर 2,35,000 प्रति किलो पर पहुंच गई है। मतलब इस हफ्ते में सोना सस्ता हुआ और चांदी महंगी हुई। चलिए अगले खबर बताते हैं। अगर आप हर पल अपडेट रहना चाहते हैं और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो WST न्यूज को सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें। अपनी कोई सुझाव देना हो तो मुझे कमेंट करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने परिवारजनों के ख्याल रखें। नमस्कार।